वाले हैं। ये हमारा सेशन है HTML का 9, जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेम। आपको क्या लगता है क्या होता है फ्रेम? आप लोगों को पता है, कोई आइडिया है व्हाट इज एग्जैक्टली फ्रेम जनरल लाइफ में? क्या? बॉर्डर बॉर्डर राहतात त्यांना फ्रेम म्हणतात. ओके। पेंटिंग वेंटिंगची साईडची जी बॉर्डर राहते. हाँ, बॉर्डर होती है, कुछ बनाते हैं फ्रेम्स या कुछ ऐसा। हाँ. लगभग वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है इसके में भी। मैं पेंट ओपन करके दिखा देता हूँ कि अगर कोई HTML का पेज है। पहला काम देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी HTML का पेज जो है, मान लेते हैं कि कोई HTML का पेज ऐसा है। मैं पेंट की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको अगर दिखाई दे तो मुझे बोल देना। ठीक है, ये मान लो HTML का पेज है, जैसे कि हम लोग एक बनाएंगे। अभी आपको लगता है कि ये पेज को ना डिवाइड करना है 3 हिस्सों में। मतलब इसमें 3 फ्रेम बनानी है। डिवाइड का मतलब अलग तो नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसके अंदर हम लोग 3 फ्रेम बनाएंगे। जैसे कि ये पहला फ्रेम हुआ। लेट्स सी, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? देखिए, ये पहला फ्रेम हुआ है। फिर Yes, sir. इसके बाद जो Yes, है sir. हम Yes, लोग sir. दूसरा फ्रेम बनाएंगे ऐसा। फिर 2 फ्रेम बनाएंगे, ताकि हम लोग कुछ तो बिजनेस जो है, बिजनेस के रिगार्डिंग सारी चीजें जो है इसके अंदर ऐड कर पाएंगे एक एक करके। तो ऐसा तो मैं 3 फ्रेम में इसे डिवाइड कर देता। आप 2 में भी कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो, आपकी जो चॉइस है। अभी मैंने इसे वर्टिकली यानी कि कॉलम वाइज इसे मैंने किया हुआ है। तो इसके अंदर जो है ना, मैं हर फ्रेम के अंदर एक HTML फाइल रख सकता हूँ। इसमें भी रख सकता हूँ, इसमें भी रख सकता हूँ, और इसमें भी। ताकि आप लोग मल्टीपल फाइल को एक पेज के अंदर जो है कंबाइन कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। तो पहला है कि एक पेज में ऐसे डिवाइड कर लो ऐसे। पहला पहला क्या है मुझे आप बताइए। पहला हमें क्या करना है, एक पेज को ऐसे फ्रेम सेट करना है, आपको फ्रेम बनानी है। दूसरा काम क्या है कि जो भी पेजेस है, मैं यहाँ पे लेट्स सी दिखा देना चाहता हूँ। list.html वाला फाइल, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा order.html, और यहाँ पे मैं दिखा दूंगा view.html। जो भी कुछ आपको दिखानी है, जो भी फाइल दिखानी है, सर। क्या आप लोगों को ये क्लियर है कि आप क्या करने वाले हो यूजिंग द फ्रेम? करके दिखाऊं मैं आप लोगों को एक बार? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले मेन पेज बनाएंगे। मेरा ये एंगुलर का प्रोजेक्ट, मैं इसे HTML में कर देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे आते हैं, होम या कुछ एक पेज बना देता हूँ, फ्रेम्स। ठीक है, यहाँ पे बना लिया मैंने। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पहला जो है ये सेट लिखूंगा, मैं फ्रेम सेट। आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको? ये फ्रेम सेट वाला जो मैंने टैग लिया है, मैं इसे ओपन विथ लाइव सर्वर Yes, sir. करता हूँ। आप देख, Yes, sir. अभी फिलहाल तो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने ये पेज को डिवाइड नहीं किया। इसको अभी अगर मुझे हॉरिजॉन्टली, यस, अभी राइट नाउ कॉलम वाइज में ब्रेक कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा कॉल्स। और कॉल्स के अंदर कितने बॉक्स बनाने हैं हमें, कितनी फ्रेम हमें बनानी है इसमें, हाउ मेनी फ्रेम्स? 3 बनाए या 2 बनाए? 3. थ्री। 3 3 3 बनाए। तो आप अभी अगर मान लो ये पूरा पेज जो है ये 100% का है, या 100% का है, 3 बनाना है, तो कितना मुझे डिवाइड करना पड़ेगा? चलो 25% पहला रहेगा, कॉमा
डॉलर आ गया, परसेंट, हाँ परसेंटेज, कॉमा, दूसरा रहेगा साइज उसका 25%, मतलब जो 100% वाला पेज है उसको मैंने डिवाइड किया 25 और तीसरा वाला जो रहेगा, आप कितना बचा है 100 में से कितना परसेंट बचा हुआ है? क्या अभी 50 100 हो गया? 50%। ठीक है। अभी भी कुछ, यस सर अभी भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ब्लैंक दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एक टैग फ्रेम, ऐसे ऐसे आपको लेना पड़ेगा फ्रेम, और इसके अंदर आपको लेना होता है एसआरसी, इस तरह से, ये ऐसे। तो जैसे कि इसके अंदर और कौन सा डेटा मुझे डालना है, फ्रेम, देन एसआरसी, लेट्स सी, एसआरसी इक्वल टू समथिंग, ऐसे कंट्रोल एस कर देता हूँ, तीन डालने हैं मुझे, है ना? तो मैं तीनों भी डाल देता हूँ, इसके अंदर मैं लिंक दे दूंगा जो भी पेज के चाहिए वो वाले पेज, इसे क्लोज भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, सेव कर देते हैं। तो आपको ये कटा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ब्रेक हुआ है, आपको लग रहा है कुछ ब्रेक हुआ है करके? और Yes, ये sir. यस सर ये पहला Yes, है sir. 25 वाला, दूसरा है 25 वाला, और तीसरा जो है कितने परसेंट का है ये? 50% 50। अभी अगर मैं इसे कर देता हूँ, लेट्स सी, 40 40, और इसे कर देते हैं, कितना करना पड़ेगा इसे? 20 20 इसे करते हैं रिफ्रेश, हो गया, देखो यस सर बन गया। तो आपके पेज को पहला टास्क था कि सबसे पहले आप क्या करो, एक तो ऐसे फ्रेम डाल दो, मतलब एक फ्रेम सेट बनाओ, और अभी मेरे पास 3 फ्रेम है, जैसे कि मैं इसके अंदर डेटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेटा लिख सकता हूँ, दिस इज द फ्रेम 1, आपको जो चाहिए ऐसे आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हमें क्या काम होता है कि दूसरे पेजेस हमें वहां पे शो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फॉर्म 1 यहाँ पे शो कर देता हूँ, लेट्स सी, फॉर्म 1, दूसरे यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ फॉर्म 2, अब पता नहीं इसके अंदर क्या है, और तीसरा जो है असाइनमेंट 2। ओ, ये हमने गलत जगह पे डाला हुआ है शायद, इसे बाहर खींचता हूँ। कोई नहीं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले में, तो चलो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन HTML, मैं इसे रिफ्रेश कर दो एक बार, अच्छी, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को आपके सामने? टीवी पुराने पेज जो एक प्रोफाइल थे उनमें का, उनके जो अंदर का अलग डेटा। अलग पेजेस थे, हम लोगों ने एक पेज के अंदर 3 अलग अलग पेजेस लिए हैं, ऐसे डिवाइड करके। अभी इसको आप लोग सिर्फ वर्टिकली ही नहीं, आप इसे कॉल्स बोला है, आप उसे रोज बोल के, मतलब उसे बोल सकते हो कि इसे रो में, मतलब रो में करने के बाद ये कैसे दिखाई देगा, एक बार चेक करो कैसे दिखाई दे रहा है रो करने के बाद, कैसे हुआ ये? हाँ, रोज मध्ये हॉरिजॉन्टल दिसत हुआ है इस तरह से, आहे हॉरिझॉन्टल ठीक है, हॉरिजॉन्टल हुआ है इस तरह से। तो ये जो है ना, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें लगता है कि हमारे HTML पेज के अंदर दूसरा HTML पेज दिखाना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, when we want to use one HTML page inside another HTML page, then we have to use it। ये रियल टाइम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको YouTube का एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी ये YouTube जो है, जैसे कि कोई भी एक चैनल जो भी ले लेते हैं, जैसे कि एंगुलर या Session 5, कोई भी एक वीडियो मैं दिखा देता हूँ आपको, लेट्स सी,
ये IMS का एक वीडियो है सपोज। अभी ये जो दिया हुआ है आपके पास, ये जो वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो है। अभी ये वीडियो जो दिखाया गया है ये कहाँ, कौन से फाइल के अंदर है? कोई तो HTML फाइल है, करेक्ट? देखो, HTML फाइल ही है। अगर आपको ये जो फोल्डर है, आपको अगर आपके इसमें लेना हो, मतलब वो फाइल आज दिखाना हो, आप डायरेक्टली नहीं ले सकते इसको, आपको इस्तेमाल करना होगा, फ्रेम का ही इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब इसके लिए अलग तरीका होगा, बट ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ इसको। कौन सी इसमें डाला है? हाँ, ये डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा, उसने सिक्योरिटी का इशू होता है, इसे थोड़ा सा इम्बेडेड करके डालना होता है। तो मैं एक बार इम्बेडेड करके भी, लेट्स सी, कहीं तो ऑप्शन होता है शेयर, सबसे याद में लिंक देता। एम्बेड, और इसका एम्बेड जो है मैं कर देता हूँ कॉपी। ऐसे देखो, देखो ये आई फ्रेम दिया है उन्होंने, ये देखो। अगर कभी भी हमें कोई भी दूसरा पेज इस्तेमाल करना है तो क्या यूज किया गया है, ये देखो यहाँ पे फ्रेम यूज किया गया है, ठीक है। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जो लास्ट वाला है ना, उसके बदले ये डाल देता हूँ, और ये जो वीडियो का पेज था उसे हटा देता हूँ। तो जो बाहर की जो पेजेस होंगे या अपने इंटरनल पेजेस भी हो, HTML टू HTML इनसाइड लेना हो, तो आपको ये मैंडेटरी चीज है, ये याद रखना। और बात रही इसके, तो मेंटर आप लोगों को गाइड करते ही जाएंगे रियल टाइम के लिए, आपके मेंटर आपको कनेक्ट करके, और हर मेंटर अपने अपने तरीके से अलग अलग असाइनमेंट असाइन करेंगे। सो किधर गया ये तीसरा वाला? सॉरी, इसको मैं आई फ्रेम से फ्रेम कर देता हूँ। अभी फ्रेम सपोर्ट नहीं करता है HTML5 को, इसीलिए आई फ्रेम यूज करते हैं हम लोग। बट हम लोग HTML4 सीख रहे हैं, तो ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगे। देखो आ गया वो वीडियो, मैं थोड़ा ऊपर डाल देता हूँ या तो हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ उसको, ताकि आप लोग उसे देख पाओगे। और थोड़ा बड़ा इसमें कर लेता हूँ इसको, जो साइज वगैरह है, तो आप लोग करोगे ये बाद में, है ना? आ गया पूरा का पूरा ये देखो। डायरेक्टली आप उसे प्ले नहीं कर सकते हो कोई भी पेज के लिए, तो रियल टाइम में जो भी ऐसी चीजें होगी वो फ्रेम HTML4 तक ही सपोर्ट करता है। HTML5 के लिए हम लोग आई फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो अगले वाले चैप्टर में सीखेंगे। सेम ही होगा, लेकिन आई सामने लगाया जाएगा। फोल्डर स्ट्रक्चर, क्या आप लोगों को ये समझा कि क्यों, क्या पर्पज है फ्रेम्स का? पहले तो डिवाइड करेंगे, यानी कि फ्रेम सेट सेट करेंगे हम लोग। दूसरा है कि इसका इस्तेमाल हम लोग एक HTML पेज दूसरे HTML पेज के अंदर ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? यस सर। हाँ, Yes, अब sir. बोलो किसे क्या कंफ्यूजन है, दैट्स इट। सर इस फ्रेम को बॉर्डर